नमस्कार, मैं गीता संधू। आज योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एस्ट्रोलॉजी में हमारे जितने भी ग्रह हैं, अगर हम उनकी रेमेडी देखें तो योग में सब ग्रहों की रेमेडी। वो कैसे? मैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में बात करती हूँ कि जब आप योग में बैठते हैं तो योग का जो आसन है, सबसे पहले ये हमारे शनि ग्रह को बहुत ही ज्यादा शांत करता है, क्योंकि शनि जो है ना वो एक बॉडी, माइंड और आपके इंटरनल जितने भी प्रेम है उन सबको एकाकार करने की, यानी कि जब आप स्कूल में होते हैं तो आपके टीचर कहते हैं सिट स्ट्रेट और एकदम कंसंट्रेट करके आप बैठिए, तो वो जो एक प्रक्रिया है ना योग के आसन में बैठने की, ये शनि को बहुत ही ज्यादा शांत करती है, संतुलित करती है, व्यवस्थित करती है। इसके बाद आता है मून, क्योंकि मून में आप माइंड को जब आप फोकस कर रहे हैं और सारी तरफ से अपने सोच को ले आकर के केंद्रित करते हैं, किसी मंत्र के साथ आप अपने आप को जोड़ ले तो शांति का अनुभव होता है और ये आपके मून को बहुत ही ज्यादा अच्छा करता है। अब हम बात करते हैं सन की। सन जब जो कि अर्ली मॉर्निंग के साथ जब हम एक डिसिप्लिन वे में एवरी डे योग करते हैं और अपने सूर्य देव को नमस्कार करके हम ये योगासन की प्रारंभ करते हैं, तो आप ये देखिए कि सन आपको एक बहुत ही अच्छा इम्यून सिस्टम दे, क्योंकि योग करने से आपके बॉडी के सारे टॉक्सिक्स निकल जाते हैं, आपके सारे जॉइंट्स हैं वो बेटर मोबिलाइज हो जाते हैं और आपका बॉडी जो है पोस्चर संतुलित होते हुए आप अपने आप में एक अच्छी ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो आपका सूर्य इससे बलवान होता है। बात करते हैं जुपिटर की, क्योंकि योग जो है ना एक्सपेंशन करता है और जुपिटर आपकी ज्ञान की, आपकी ऊर्जा की या आपकी मैग्नानिमिटी की एक्सपेंशन करता है। आपकी एक्सपेक्टेशन लोगों से लिमिटेड होके आप उनको क्षमा और अपने सहिष्णुता की एक्सपेंशन करते हुए एक्सेप्टेंस में रहना सीख जाते हैं। आप सबके लिए वेलफेयर की कामना करते हैं, क्योंकि वही तो आप प्रार्थना करते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्वत्। जुपिटर तो ऐसा ही है, सबको सबका कल्याण करने वाला है, सबको एक साथ लेकर चलने वाला है। तो इस तरीके से जुपिटर आपके नॉलेज को, आपके कंसंट्रेशन को, आपके जो ईश्वरीय तत्व है वो आपके अंदर जब प्रवेश होने लगता है तो जुपिटर भी बहुत ज्यादा एनहांस कर जाते हैं आपके अंदर। बात करते हैं मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी क्या है? आपकी पूरी बॉडी के नर्व सेंटर को रिप्रेजेंट करता है और आपके नर्व सेंटर के साथ साथ आपके माइंड को। तो जब आप माइंड को और अपने सारी की सारी बॉडी की प्राण वायु के साथ में आप प्राणायाम करते हैं, उससे जो बैलेंसिंग करते हैं ना, उससे आपकी हर बॉडी का जितनी भी नर्व्स हैं वो रिलैक्स्ड होती हैं, टेंशन फ्री होती है। नाड़ी शोधन की प्रक्रिया ही यही है कि आपकी ब्लॉकेजेस निकल जाती हैं और मर्क्यूरी अपने आप में बहुत ज्यादा उत्साहित होकर के आपको, आपके ब्रेन को फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, ताकि आपकी पूरी बॉडी को एक सुचारू रूप से एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन और आपका थॉट जो ज्यादा काम कर सके। नर्व्स आपकी रिलैक्स होने के बाद आपको और ज्यादा एनर्जी देती हैं, ताकि आप अपने काम में, अपने कंसंट्रेशन में और भी ज्यादा वृद्धि कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं शुक्र। तो शुक्र ग्रह क्या है? वो आपकी बॉडी की ब्यूटी। अगर आप बराबर योग की साधना करते हैं ना, आपके चेहरे पर तेज, सौम्यता और बहुत सुंदर स्किन आपकी हो जाती है। आपका पूरा का पूरा शरीर टॉक्सिक से फ्री है, इसलिए आपकी स्किन रेडिएट करती है और आप एक गुड शेप में हो जाते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, जुपिटर जब कंसंट्रेशन करते हैं मेडिटेटिव स्टेट में, तो आपको वीनस की जो शुक्र ग्रह की जो ब्यूटी है वो आपको मंत्र के साथ जोड़ती है ईश्वर, और आप उसमें जो भक्ति भाव और प्रेम का रस महसूस करते हैं, तो वो आपको वीनस ग्रह की बहुत सारी शुद्धियों के साथ आपको अंतर मन से बहुत सुंदर बना दे। तो ये वीनस की क्वालिटी इनहांस करता है। अब हम बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु बहुत सारी कामनाओं को, बहुत सारी एम्बिशंस को, डिजायर्स को लेके मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ आपको जोड़ते हैं। तो जब आप कंसंट्रेशन करते हैं, आपके ये राहु शांत होने लगता है। राहु आपके जितने भी रूट चक्रास, लोअर लेवल के चक्रास हैं, तो उनको उनकी शांति करता है, क्योंकि आप बराबर योग साधना में हैं, आपके पोस्चर्स हैं, आप अपने अंदर की प्राण वायु को संचालित कर पा रहे हैं, आपका डाइट है वो भी आपका बैलेंस हो जाता है। आपके जीवन में एक जब सूर्य का प्रवेश होता है, शनि का प्रवेश होता है, डिसिप्लिन जब हो जाते हैं, तो राहु भी अपने आप में बैलेंस हो जाते हैं। और जो
जुपिटर की प्रैक्टिसेस हैं योगा, यानी कि जब आकाश तत्व ईथर एलिमेंट आपकी बॉडी में एंटर करता है तो राहु बहुत बैलेंस होने लग जाते हैं। सो राहु क्या है, टॉक्सिसिटी है बॉडी की, तो वो अपने आप एक्सपेल हो जाती है। इस तरीके से राहु का भी निदान योग में है। अब हम बात करते हैं केतु ग्रह। केतु क्या है? केतु तो ऐसे ग्रह हैं जो योग के लिए ही बने हैं। साधु सन्यासी आपको हमेशा योग की अवस्था में दिखाई देते हैं। तो शनि और केतु जो है वो योग की अवस्था को ही कहते हैं। अगर आपने इन दोनों चीजों को अपने जीवन में ले आए, उतार लिया, तो ये आपको प्रैक्टिकल विजडम भी देंगे, आपको मटेरियलिस्टिक गेम्स हैं उनमें भी आपको बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कराएंगे, लेकिन आपको बैलेंस बनाना सिखाएंगे। तो ये आपके सारे ग्रहों को सही करते हैं। अब हमारी बात थी जो मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह रह गए थे। मंगल ग्रह हमारी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है। जब आप योगा करते हैं और बैलेंसिंग करते हैं प्राण वायु की, आप अनुलोम विलोम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, जब आप ये सारे आसन, चाहे वो कटिबंध हैं या लोअर बॉडी के हैं, अपर बॉडी के, मिडिल बॉडी के हैं, जितने भी आसन, और आप अपनी बॉडी की जो ब्रेथ है उसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो ब्लड का फ्लो जो मंगल ग्रह को हमारी बॉडी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मंगल ग्रह अपने आप शांत होने लगते हैं। कफ, वात, पित्त, इन तीनों की जो प्रकृति है हमारे शरीर के अंदर, जिससे हमारा पूरा का पूरा कैरेक्टर या हमारा अपना एक एटीट्यूड बनता है, वो सब के सब योग की साधना से बैलेंस रहते हैं। कोई भी एक प्रकृति तो बॉडी में नहीं होती है कि खाली कफ या वात या पित्त की है। हम ब्लेंड हैं पांचों एलिमेंट के, और जो भी ब्लेंडिंग में जिसको दोष कहते हैं, प्रकृति में अगर कोई दोष आता है तो उसका निराकरण सिर्फ और सिर्फ योग के माध्यम से हो जाता है। शांति की बात करेंगे, अगर आप अपने अंदर की सुख की बात करेंगे, आत्म सुख की बात करेंगे और एक कंप्लीट बैलेंस की बात करेंगे, तो वो आपको योग से ही मिलेगा। तो जरूर जुड़िए योग के साथ और देखिए अपने जीवन में कितनी सारी सुंदरता के साथ आप आगे पीसफुल माइंड के साथ ग्रो करेंगे। सो जरूर के जरूर आप योग का डे है वो सेलिब्रेट कीजिए, ना सिर्फ एक दिन बल्कि अपने जीवन में हर दिन योग को स्थान दीजिए। मॉर्निंग की शुरुआत आधा घंटा 15 मिनट मिनिमम आप योग के साथ रहिए और आप देखेंगे कि यू आर अ न्यू एनर्जी। किसी भी रोग को लड़ने की क्षमता हो, किसी भी कष्ट को, फाइनेंशियल, इमोशनल, हर तरीके की जो आपकी स्थिति है, मनस्थिति है, योग से आप हमेशा ही पाएंगे कि स्थिति बहुत ही बेहतर हो जाएगी। मेरा ये मैसेज है कि हैप्पी योगा डे, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे, एंड वंस अगेन बी कनेक्टेड विद योगा. It is life changing. Stay blessed.